नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए खबरों की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज आ सकती है दूसरी सूची। कल सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। दिल्ली चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर भाजपा का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज झुग्गी बस्तियों के 3000 प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का महाभिषेक कर करेंगे आरती। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत। कोर्ट ने हर्ष मनी मामले में बिना शर्त किया बरी। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होगा मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आज आ सकती है। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 41 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कल हुई सीसी बैठक में 10 और 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सके हैं। बची सीटों पर चर्चा के लिए आज भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा की 29 उम्मीदवारों की पहली सूची 4 जनवरी को सामने आई थी और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने एक अन्य पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया है, जहां मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी मैदान में हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए थे, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल हैं। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं की दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। और बात अयोध्या धाम की। अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया है। आज से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज सुबह 10 बजे से महाभिषेकम के साथ शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद श्री रामलला की महाआरती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी का नेतृत्व करेंगे। 6 लाख मंत्र जप किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, अर्थशीष आदि के पारायण भी होंगे। प्रार्थना मंडप में भगवान को राग सेवा की जाएगी। इसके साथ ही संध्या काल में बधाई गीत सुनाए जाएंगे। गर्भगृह के बाहर श्री राम लला को अवधि बधाई
गीत भी सुनाए जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका, उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया है। इस बार अंगद टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटे बढ़ाई गई है। अयोध्या के श्री विद्या भास्कर जी और गुजरात के रमेश भाई ओझा का प्रवचन भी होगा। पंजाब के लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। उनको रात 12 बजे गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस उपायुक्त जसकरण सिंह तेजा ने बताया है कि विधायक की मौत के मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जांच जारी है, लेकिन राज्य में विधायक की हत्या से पंजाब की आप सरकार की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक गोगी 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान लुधियाना से 2 बार के पूर्व कांग्रेस विधायक भारत भूषण आशु को हराया था। खबर मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी आज से 26 जनवरी तक प्रदेश भर में संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस अभियान की शुरुआत करेंगे। संविधान गौरव अभियान के जरिए मोदी सरकार के कामों को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही अभियान के जरिए बीजेपी अपने सभी सांसद, विधायक, मंत्रियों से लेकर संगठन के नेताओं को लगाने जा रही है, जो स्कूल कॉलेजों में गोष्ठी परिचर्चा समाज के हर वर्ग के बीच जाकर चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत कुमार पांडे ने आयोग पर पिछले दिनों में बगैर प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीपीएससी के वकील संजय सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर से आरोप के आधार की मांग की गई है। आरोप का आधार नहीं देने और बताने पर उनके विरुद्ध आईटी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई अनुशंसा की जाएगी। दरअसल जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर आरोप लगाया था कि बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल और शिक्षा माफिया एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर बीपीएससी की ओर से वकील संजय सिंह ने कानूनी नोटिस भेजा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज दरभंगा पहुंचेगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा को कई सारी सौगात देंगे। दरभंगा में मुख्यमंत्री दोनार में रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास करने के लिए अलावा दरभंगा में नए पुलिस भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 13 जनवरी तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। सरगांव में स्मेल्टिंग प्लांट में साइलो संरचना ढह गई, जिसकी वजह से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य की लगातार जारी है। घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान 36 घंटे से अधिक समय तक चला और काफ़ी मशक्कत के बाद हम साइलो संरचना को हटा पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे का बचाव कार्य आसानी से अब किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और ठंड की मार झेल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में आज सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज रात और सुबह के समय घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन बारिश होने की भी संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों में रविवार और सोमवार को घने कोहरे की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
साथ ही घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब में आज विजिबिलिटी काफ़ी कम दर्ज की गई, जिसका सीधा असर यातायात परिचालन पर पड़ा। कम विजिबिलिटी होने के कारण पिछले सप्ताह से ही लगातार रेल और हवाई सेवाओं में देरी हो रही है। वहीं गाड़ी चलाने वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।